किन्नर मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको तो जूते चप्पल मारते, जी जी छुपा के निकालते हैं। फिर वो लड़का देख लेता है, उसके ऊपर उसकी आत्मा आ जाती है। किन्नर जो होता है वो एक ही समान होता है, ना उसमें पुरुष होता है ना उसमें कोई महिला होती है। हमारा जो वोटर आईडी था, आधार था, कोई भी एक सेक्शन था उसमें मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन की हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। क्या बात उसके बाद मैंने जो इंडिया का नंबर 1 जेटकिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA लिनक्स इंजीनियरिंग की हूँ। जमीन पे स्पर्श कर रही हैं मैम की जटाई, ये आप देख पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बता दें कि इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसको लोग पूर्ण महाकुंभ के नाम से जानेंगे। ऐसे में दोस्तों बता दें कि महाकुंभ 2025 की बहुत सारी झलकियां हम आप लोगों को दिखा ही रहे हैं। ऐसे में आज हम चलकर पहुंच चुके हैं किन्नर अखाड़े में। दोस्तों बता दें कि यह वही किन्नर अखाड़ा है जो साल 2019 में आयोजित हुआ था और उसके बाद देश सहित विदेशों तक में अपनी एक अहम ख्याति हासिल की थी। यानी कि पूरे अर्धकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना रहा किन्नर अखाड़ा। और इस बार प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ 2025 के दौरान भी जो किन्नर अखाड़ा है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। दोस्तों बता दें कि साल 2019 में हुए अर्धकुंभ के बाद जब किन्नर अखाड़ा लगा था, उसके बाद से किन्नर समाज के जो लोग हैं उनको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में बता दें कि आज हमारे साथ जो मैम है, इनका नाम है जर्नलिस्ट एलिजा किन्नर। ये वो पहली देश की महिला किन्नर है जो जिन्होंने जर्नलिज्म किया है। यानी कि अब देखा जाए तो देश में किन्नर समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी नई पहचान बना रहे हैं, नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो आज मैम हमारे साथ है, मैम से परिचय कराएंगे। मैम बताएंगी कि मैम किन किन क्षेत्रों में ख्याति हासिल कर चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल दर्शक न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव सभी को। मैम इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें, सबसे पहले हम आपके ही बारे में जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम एलिजा राठौर है। जी। मैं उज्जैन से हूँ जी। और मैं एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एंड रीडलॉग आर्टिस्ट हूँ और एजुकेटर हूँ। मैम आप देश की पहली वो किन्नर हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा है। अब देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में जो किन्नर समाज के लोग हैं उनकी भागीदारी देखी जा रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। देखो, जैसा लोगों से एक्सेप्टेंस मिलता नहीं था हम जैसे लोगों को, एक जो LGBT कम्युनिटी बोल दिया जाए या किन्नर समाज बोल दिया जाए, एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन अब एक्सेप्टेंस मिलने लगा है। लोगों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ने लगे हैं, हमारे समाज के सपोर्ट से हम आगे बढ़ने लगे, तो बहुत अच्छा लगता है। मैम कहीं ना कहीं जो आपने कहा एक बात कि किन्नर समाज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये बात सही है कि पहले जैसे ही लोग बाग सुनते थे किन्नर शब्द तो लोगों की जहन में तरह तरह की तस्वीरें चलने लगती थी। लेकिन साल 2019 का वो दौर जब किन्नर अखाड़े का आयोजन हुआ, जब देश में आप लोगों को अधिकार और सम्मान मिला और उसके बाद से कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी भागीदारी मिली आपको, तब से क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? बहुत सारा परिवर्तन देखने मिल रहा है। हमारे देश के सरकार को मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए सोचा, हमको एक जगह दी। एक हमारा जो वोटर आईडी था, आधार था, कोई भी एक सेक्शन था उसमें मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर नहीं हुआ था, वो हमको अधिकार दिया गया, जिस वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको सरकार से भी सपोर्ट मिल रही है। जी। बस थोड़ी और सपोर्ट मिल जाए, जैसे जॉब वगैरह जो निकाले हैं उसमें सैलरी पैकेज अच्छी हो जाए, ये जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो बहुत अच्छा होगा हमारे कम्युनिटी के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है मैम आगे बढ़ते हुए। आप जर्नलिस्ट हैं, बिहार में अभी एक किन्नर दरोगा बनी हैं, जी। अलग अलग सेक्टरों में जा रही हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से समाज में एक परिवर्तन आया आप लोगों के प्रति, तो आगे चलकर हर क्षेत्र में आप लोगों को भागीदारी मिलेगी या फिर क्या कुछ करेंगे आगे चल के आप लोग? देखो, हम कोई इंसानों से अलग तो नहीं है। हाँ। कोई हमको भगवान ने अलग से पैदा नहीं किया है। जो खून आप में दौड़ रहा है वही खून हमारे में दौड़ रहा है। हम भी मरने के बाद शमशान में जाने वाले, आप भी मरने के बाद शमशान में जाने वाले। तो रही बात जो भागीदार की, जो हमारे लिए सपोर्ट की, वो अगर हमको जैसे कॉमन इंसान है उसकी तरह हमको भी मिले तो बहुत ही अच्छा होगा, और मिल रहा है। धीरे धीरे टाइम लग रहा है बस। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सरकार किस बात को लेकर इतना सोच विचार कर रही है। जैसा अगर हमको
अगर जैसे हर जो आम इंसान है। आदमी है, जी। औरत है, हर चीज़ के लिए जो हर एक चीज़ है, योजनाएं हैं, तो हमारे लिए भी योजना मिले, हमारे लिए कुछ मिले कि हाँ गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए भी घर बने। जैसे हमारे इसमें किन्नरों में भी काफ़ी गरीब किन्नर भी होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते, ना पढ़ लिख पाते, ना कुछ कर पाते, ना बधाइयों पे जा पाते, तो वो क्या करेंगे? वो फिर सिग्नलों पे आ जाते हैं, फिर सिग्नलों पे आते हैं, फिर मांग हाय हाय करते हैं, फिर वो कहीं से न्यूज़ आती है कि सिग्नल पे आके ज़ोर ज़बरदस्ती करते, क्या करें बताइए आप? जब हमको कोई सपोर्ट ही नहीं है, कमाने का साधन नहीं है। अब जैसे हमारे इसमें जो पढ़े लिखे हैं, जैसे मैंने कुछ करके मैंने अपना तो वो चालू कर ली, मेरा स्टूडियो चालू कर ली, मैंने एकेडमी चालू कर ली, मैंने जर्नलिज्म चालू कर ली। ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं है ना। मैम एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो क्या किया आप? एजुकेशन में मैंने तो ग्रेजुएशन की हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। उसके बाद मैंने जो इंडिया का नंबर 1 जेट किंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA लिनक्स इंजीनियरिंग की हूँ। उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में मैंने ड्रेडलॉक जो रहता है, ड्रेडलॉक एक जटाओं को संवारना, उसको बनाना, उसकी ट्रेनिंग ली हूँ, उसका एकेडमी चलाती हूँ। उसमें भी मैं इंडिया की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जो एक ड्रेडलॉक प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है, और देश में सबसे पहला ड्रेडलॉक एकेडमी 2018 में चालू की। तो ये काफ़ी ऐसे तो ब्यूटिशियन वगैरह एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो बहुत सारे हैं मेरे। तो जो ये मेन थे क्वालिफिकेशन, ये मैंने की हूँ। मैंने जॉब भी की हूँ अच्छे लेवल पे, राउटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना होता था, वो सब करती थी। लेकिन हम वो टाइम पे अगर बात करें 15 साल पहले की, तो तभी तो इतना हमको एक्सेप्टेंस था ही नहीं, ना हमारे लिए कुछ लॉ निकला था, बिल्कुल। तो उतना सपोर्ट मिलता नहीं था, तो हट गए हम जॉब से। मैम किन्नर समाज के बारे में बात की जाए तो इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, महिला किन्नर, पुरुष किन्नर। तो आप नहीं, ये ये मिथ है एक तरीका सा। किन्नर सिर्फ किन्नर होता है, उसमें ना पुरुष होता है ना महिला होती है। किन्नर सिर्फ अर्धनारेश्वर का रूप रहता है, जो नर, हाँ, नर और नारी एक ही में होती है। उसमें ना पुरुष कोई अलग से होता है, ना किन्नर ये महिला कोई अलग से होती है। किन्नर सिर्फ किन्नर होता है। वो लोगों ने बना दिया क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे नकली किन्नर पकड़ा जाते हैं, जी जी। तो उनको बोल देते हैं ये तो पुरुष किन्नर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कोई आप बताओ, जो डांस प्रोग्राम होते हैं उसमें काफ़ी लड़के जो लड़कियां बन के डांस करते हैं, जिनमें हुनर होता है, नृत्य करते हैं, डांस भी एक आर्ट है, तो वो अपना आर्ट परफॉर्म करते हैं, तो लोग उनको भी किन्नर बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक लड़के ने लड़की का भेष डाला है, तो उसकी वजह से वो किन्नर कहला रहा है। ऐसा नहीं है। किन्नर जो होता है वो एक ही समान होता है, ना उसमें पुरुष होता है ना उसमें कोई महिला होती है। मैम अभी कुछ ही साल हुए जब आप लोगों को समाज में नई भागीदारी मिली, जैसा कि आपने भी बताया कि अब सरकार के द्वारा एक अच्छी मुहिम की गई जिससे हम लोगों को अधिकार मिला। अब चाहे शौचालय हों, वहाँ भी एक आप लोगों के लिए अलग बनाया गया है। थर्ड जेंडर या किसी भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। इसके बाद जब आप इतना हायर क्वालिफिकेशन आपका है, फिर जब आपने शुरुआत की एसडी की, तो कैसे कैसे दिक्कतें देखने को मिली पहले? मानिए अभी तो ये हाल ही में आप लोगों को अधिकार मिला है, जी, उससे जी। पहले कैसे कैसे समस्याएं आपने फेस की? पहले तो जैसे जैसे हम स्कूलों में रहते थे, तो देखो हमारे अंदर एक चीज़ पता पड़ जाती है, वो जो जनानी, वो एक महिला वाला जो आदत होती है। हम एक आदमी के शरीर में स्त्री है। हाँ, स्त्री रहते हैं, अंदर से स्त्री रहते हैं, ऊपर से हम आदमी दिखते हैं। जी। तो वो जो हमारे इसमें वो लहराना वहराना जो आता है, तो उससे हमारा लोग मजाक उड़ाते थे। बॉडी ये लैंग्वेज। तो हाँ, बॉडी लैंग्वेज, ये बायला है, ये छक्का है, ये 6 नंबर है, छगन है, ऐसा बहुत सारे कमेंट होते थे। उसको सुनते हुए, दिल पे पत्थर रखते हुए हमको आगे निकलना होता है। फिर हमको पढ़ाई करनी होती है, हर चीज़ हमको ध्यान देना पड़ता है, तो वो चीज़ को हमको इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम रात में एक जगह बैठते थे, तो हमारे दिमाग में वही घूमता रहता था कि ऐसा इन लोग ने, इसने ऐसा बोला, उसने डिप्रेशन ऐसा में बोला। रहते थे। हाँ, वो एक तरीके से हर हर किन्नर समाज, हर LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये फेस करता ही है। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। लोगों में उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। इतना लॉ होने के बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन मेन होता है जनता एक्सेप्ट करे ना। जी। अभी आज भी जाओ, अगर आप मूवी सीरियल में भी देखें, काफ़ी किन्नरों के ऊपर मूवी बनी है, उसमें किन्नरों को क्यों नहीं दिया जाता रोल? बिल्कुल। है ना? अगर बिल्कुल। किन्नर को, जैसे अभी ताली आई थी सुष्मिता सेन ने, वो तो बहुत अच्छी कलाकार है, एक्टर है।
बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, कोई उसमें शक नहीं। लेकिन उसके जगह अगर आप रियल किन्नर को अगर हायर करते या मौका देते, वो अपने भाव रख पाती तो वो ओरिजिनल तरीके से। हाँ, वो एक अलग ही चीज़ हो जाती। तो उस चीज़ में हमको मौका नहीं मिलता। जी, काफ़ी ऐसी चीज़ है, काफ़ी ऐसे फील्ड है जिसमें हमको नहीं मिलता। मौका। हाँ, फ़िल्मों में हो गया, फ़िल्मों में आधे से ज़्यादा तो किन्नरों का मज़ाक बनाते हुआ है। जी, कभी कोई ऐसा कॉमेडी बना दिया, कभी कोई ताली बजाते सिग्नल पे बता दिया। हाँ, लेकिन किन्नरों के लाइफ़ के बारे में कि उनकी लाइफ़ कैसी स्ट्रगल से चल रही है, क्या हो रहा है उनके लाइफ़ में, समाज ये के तो हाँ, कैसे-कैसे दंश ये तो झेलने पड़ लोगों रहे को हैं। पता ही नहीं ना। जी, जो समाज देख रहा है बॉलीवुड मूवी वगैरह में, लोग तो वही समझेगा। बॉलीवुड मूवी में तो ऐसा बता दिया है कि किन्नरों का जब किन्नर मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको तो जूते चप्पल जूते मारते, जी, जी मैम। छुपा के निकालते हैं। क्राइम पेट्रोल वगैरह में बताया गया है। हुँ। फिर वो लड़का देख लेता, उसके ऊपर उसकी आत्मा आ जाती है। ये सब गलत है, ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल मैम, एक्चुअल में। ये मिथ्यात्मक बातें कई बार वीडियो में देखी गई है, हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग बाग बताते हैं कि किन्नर समाज के लोग जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको जो है जूतों से, चप्पल से पीटा जाता है ताकि वो दोबारा दूसरे जन्म में किन्नर ना बने। मतलब ऐसे-ऐसे मिथ्यात्मक बातें जो है जी। चलती रहती है। जब आप लोगों के सामने आती है तो ये ठेस पहुँचाती हैं आप लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल, जब हम वो देखते हैं और हम देखते हैं कि अरे हमारे समाज के बारे में ऐसा दर्शाया जा रहा है, हुँ, तो हम वो टाइम पे पहले की मूवी देखा जाए तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि लोग तो हमको एक्सेप्ट करते ही नहीं है। हुँ। तो हमारा बोल के फ़ायदा ही नहीं है, वो तो मज़ाक ही उड़ाएँगे। तो हम देख के कहीं न कहीं हमको दुःख होता था कि ये हमारे बारे में गलत बताया जा रहा है। अलग चीज़ बताया जा रहा है कि ये गुरु ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम ही फ़िल्मों में जो होता है, उससे पूरा अपोज़िट लाइफ़ होती है हमारी। हमारा स्ट्रगल किसी को नहीं पता कि हम कहाँ से क्या बात सुन रहे हैं। इवन हमारे किन्नर समाज में भी हमको कुछ ऐसे रहते हैं जो हमको बातें सुनाते हैं। वो सब स्ट्रगल दिखाना चाहिए। अब जब आप किन्नर समाज से किसी को हायर करो, किसी को मौका दोगे वो चीज़ करने का, जी, तभी तो लोगों को पता तो पड़ेगा। ओरिजिनल भाव वो सामने रखेंगे अपने। जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, ओरिजिनल स्टोरी बाहर आएगी। मैम अब जब से आपने जर्नलिज्म शुरू किया है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में आप आई हैं, तो आप में क्या कुछ परिवर्तन हुए? मतलब जो लोगों के देखने का नज़रिया आपके प्रति, तो कैसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखो, पहली बात तो मैं बताऊँ, मैं तो उज्जैन नगरी से हूँ, महाकाल की नगरी से। जी, वहाँ मेरे को शुरू से ही रिस्पेक्ट मिला है। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब मैंने जर्नलिज़्म की, मैंने एकेडमी स्टार्ट की, तो एक जो वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट का लेवल रहता है ना, वो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि घटते जा रहा है, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ते जा रही है। काफ़ी लोग ये रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको पता पड़ता है कि हाँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। तो पहली बात तो शौक होता है कि एक किन्नर कैसे जर्नलिस्ट होगा, एक किन्नर कैसे एकेडमी चला रही है। किन्नरों का तो काम है ये बधाई लेना, वो तो हमारा जन्म अधिकार है, वो तो बिल्कुल, चलता रहेगा। बिल्कुल, जन्म जन्म चलता रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल लाइन में देख के किन्नर को लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और बस आप ही लोगों की, आप जैसे लोगों हैं जो मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं हमारी बिल्कुल, बात और बिल्कुल। हमको दिखाते हैं, तो हमको सपोर्ट और मिलता है और हम आगे बढ़ने का हम जैसे लोगों को मौका मिलता है। मैम साल 2019 के बाद जिस तरह से धर्म क्षेत्र में भी आप लोगों को एक बड़ी जगह मिल गई है। जी। आचार्य महामंडलेश्वर हैं श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, अपने प्रयागराज की 2 महामंडलेश्वर हैं श्री माता कौशल्यानंद गिरी जी, जी। माता कल्याणी नंद गिरी जी। तो जिस तरह से धर्म क्षेत्र में भी आप लोगों को एक बड़ी अतुलनीय जगह मिल गई है, तब से कैसा मतलब परिवर्तन देखने को मिला या फिर आप लोग कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? देखो, महसूस तो कैसा करना है, महसूस एक रहता है हमारे में, वो एक रहता है ना कि हम सीना आगे करके चल सकते हैं। पहले जो एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, देखो हम तो बचपन से पैदा ही होते साधु संत, हमको कोई अखाड़े की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अखाड़ा बनाना ज़रूरी था। उसके लिए भी बहुत लक्ष्मी माँ ने, बाकी सब जो महामंडलेश्वर हैं, सब ने बहुत लड़े हैं, बहुत तब प्रयास जाके ये अखाड़ा बना है। तो ऐसा देखा जाए तो एक साधु संत होना और एक अखाड़े में जुड़ना या एक किन्नर अखाड़ा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे किन्नर समाज के लिए, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है। मैम अब थोड़ा-सा आपसे रिलेटेड हम सवाल करेंगे जी। कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? अरे खूबसूरती देखो, चेहरे की खूबसूरती तो ये तो टेम्पररी होती है। अभी मेकअप लगाए तो खूबसूरत हो गए। जो हो खूबसूरत होना चाहिए तो दिल से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। जी, चेहरे से खूबसूरत होके क्या करना है? जी। काफ़ी खूबसूरत आपको मिल जाएँगे जो मन से काले होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब नहीं है, ये तो हम श्रृंगार करते तो खूबसूरत लगते हैं। यानी कि लोगों को तन की खूबसूरती में नहीं जाना चाहिए, नहीं, मन की बिल्कुल नहीं। खूबसूरती मन में की जाना खूबसूरती में जाने दें, तन की खूबसूरती तो वो 2 दिन की है। बस उसके बाद तो झुर्रियाँ-वुर्रियाँ सब आने वाले, फिर कितना भी मेकअप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सब हाँ, बिल्कुल मैम। कुछ भी नहीं होने मैम वाला। आपकी जो जटाएँ हैं, जी, बालों के लिए भी आप
जाने जाते हैं, थोड़ा सा हम बालों- देखना भी चाहेंगे। जी बताऊंगी मैं। मेरे जटा के बारे में बता दूं कि ये जटा जो बनते हैं हाँ ये ओरिजिनल बाल पे ही एक तो रहते हैं जो पूरे बाल बड़े करके जटा बनाते हैं, एक जो साधु संत तपस्या पे बैठते थे तब वो बड़ का दूध और भस्म लगा के जटा बनाते थे, जी। एक जो प्रोफेशनल तरीका है वो है एक्सटेंशन लगा के। जी। तो मेरे जो ओरिजिनल बाल है उसमें एक्सटेंशन लगा के 10 साल हो गए हैं। हाँ 10 साल हो गए जिसमें एक्सटेंशन पूरी तरह से घुल जाता है, एक तरीके से आप मान लो कि वो ओरिजिनली हो गया। तो वो जटा को कैरी करना, अभी लोग बोलते हैं अरे इन्हें तो एक्सटेंशन लगाए हैं। जी जी कोई कॉमन इंसान अगर इतना वजन एक्सटेंशन भी लगा के बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ता भी अगर सहन कर ले तो बड़ी बात हो जाती है। हम तो 10 साल से मैम, लगे हैं, एक भले पै- से एक्सटेंशन जी। लगा है तो क्या हुआ। एक ठंडी की टोपी लगाने के बाद सर दर्द करने लगता है, फिर? आपकी तो इतनी बड़ी जटा है हाँ, मैम। अगर काफ़ी कमेंट आते हैं कि अरे एक्सटेंशन लगा हुआ है, हाँ जटा डुप्लीकेट है, ये है वो है। अरे भाई तुम लगा के देखो ना एक बार, जी जी तुम लगा के देखो। ये लगाने के पीछे कितने, ये बनाने के पीछे जटा जो हम बनाते हैं, हाँ हम तो महादेव को सामने रख के मन में रख के जब जटा हम धारण करते हैं, बिल्कुल। भले से वो एक्सटेंशन लगा हो, बिल्कुल उसमें हमारे ओरिजिनल बाल नहीं है। अब ओरिजिनल बाल नहीं है तो क्या हमारे फिर जटा कहाँ से आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बाल होना चाहिए ना। हाँ। कितना दर्द होता है, गूंथने में कितना दर्द होता है, बिल्कुल उसको कैरी करने में। ये इतना हैवी जो ये 2.5 किलो का है, हाँ ये 2.5-3 किलो का है, हाँ। इसको कैरी करना डेली सुबह से लेकर शाम उसके साथ सोना, कितना 10 साल से मैं कैरी कर रही हूँ। तो ये कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको वॉश करो तो इसका डबल ट्रिपल गुना वजन हो जाता है। वॉश करना, सुखाना, मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत समय आती लग जाता है जी, काफ़ी तो दिक्कत मैम, आती है इससे पहले कि हम थोड़ा सा कुछ और बातचीत आगे करेंगे आपसे, जी। उससे पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके दोस्तों, एलिजा मैम इस समय हमारे साथ हैं, जो पेशे से जर्नलिस्ट हैं, अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं। आप देख पाएंगे ये हैं इनकी जटाएं। थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखाने का काम करें, ये देख पाएंगे आप। ये क्या बात है। कहाँ से एक्सटेंशन है, ये जड़ सी तो है। जी जी ये जी, देखो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बोलते हैं डुप्लीकेट है, लोगों के देखने का तरीका तरीका चलो डुप्लीकेट भी है। इतना बड़ा वजन अगर आप डुप्लीकेट लगा के घूमो, एक हफ्ता मैनेज कर लो तो वही बड़ी बात हो मैम मैं जाएगी। छू सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से ओरिजिनल है और मैम ने इसको बड़ी शिद्दत से संवारा है और एक एक करके बहुत मेहनत लगती जी है इसको मेंटेन करने हाँ, में। थोड़ा सा घुमा के एक बार दिखा दीजिए मैम को, घुमा के दिखा दीजिए। देखिए ये क्या बात है, जमीन पे स्पर्श कर रही हैं मैम की जटाई, ये आप देख पा रहे हैं। इनके जो बाल हैं किस तरह से इन्होंने संवारे हैं और कितनी मेहनत से इन्होंने जो संवारे होंगे वो आप देख सकते हैं। और यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं मैम, थोड़ा सा ऐसे ही रुकिएगा। ये देखिए आप डुप्लीकेट डुप्लीकेट जो बोलते हैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए किस तरह से जो है, ये देखिए ओरिजिनल बाल हैं और कैसे कैसे मैम जो है इसमें अपना समय देती, कैसे कैसे इनको संवारती हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों बता दें कि पूरी तरह से ओरिजिनल है जी। मैम अब चलते चलते थोड़ा सा बस ये जानने की जिज्ञासा थी कि महाकुंभ में इस बार कहाँ महाकुंभ 2025 में जिस तरह से किन्नर अखाड़े का बड़े भव्य तरीके से आयोजन होने जा रहा है, तो कहाँ से किन्नर समाज के लोग आने वाले हैं? देखो, किन्नर समाज के लोग जो है पूरे देश भर से आने वाले हैं। कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है ना। सारे जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हमारे किन्नर समाज के हैं, सभी आने वाले हैं। देश से, जो विदेश से भी होंगी वो भी आएंगे और जो देश से हैं वो सारे आने वाले हैं। हाँ, तो गिनती तो अनगिनत है। तो और कार्यक्रम कैसे कैसे होने वाले हैं मैम? कार्यक्रम तो बहुत सारा होगा, यज्ञ होगा, हवन होगा, बहुत सारी पूजा पाठ होगी। हमारे पास जजमान आएंगे, है ना, दान करने आएंगे, जो अपनी परेशानी, कैसे किन्नरों का दान जो होता है वो सबसे बड़ा दान होता है, जी मैम। है ना। कहते हैं कि किन्नर की जो पूजा होती है वो खंडित नहीं है। आम इंसान की खंडित हो जाती है, किन्नरों की पूजा खंडित नहीं होती। नहीं होती, उसका भी जी। बहुत बड़ा कारण है। जी, तो उसमें ऐसा है कि काफ़ी लोग आएंगे अपनी परेशानी लेके, कोई आएंगे, कोई दक्षिणा देंगे, कोई दान देंगे। कि बुधवारिया दान होता है, जो बुधवारिया दान सिर्फ किन्नर को ही हुआ था, जिसके ऊपर जो बुध जो रहता है वो सही नहीं होता, वो अपना बुध सही करने के लिए हमारे पास आता है दान। काफ़ी लोग आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, धार्मिक चीज़, हाँ, नृत्य वगैरह, अपना पूजा पाठ तो ये तो चलते रहेगा। यज्ञ सामने अगर आप जाओगे, देखो यज्ञ की तैयारी चल रही है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, कामाख्या यज्ञ होगा, बहुत सारी चीज़ होंगे। चलिए ठीक है जी। तो दोस्तों बता दें कि आज हमारे साथ
एलिजा मैम थे, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। उनके भाव विचारों को आप लोगों ने सुना, उनकी जो स्ट्रगल लाइफ थी वो भी आप लोगों ने सुना। फिलहाल दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।